इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 दिनों से जंग जारी है। इस लड़ाई में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 60 बच्चे और 37 महिलाएं हैं। मरने वालों में 190 फलस्तीनी शामिल हैं, बाकी 10 इजराइल के निवासी हैं। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हमास और इजराइल के रॉकेट हमले का विरोध किया। सोमवार सुबह इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। IDF का दावा है कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई और 9 कमांडर भी मारे गए। सोमवार सुबह तक हमास इजराइल के शहरों पर 3150 रॉकेट दाग चुका है। इसके बदले में IDF फलस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1180 एयर स्ट्राइक्स कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिस फायर होकर गाजा पर ही गिर गए। 90% को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार रविवार को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से रोक दिया। UN इजराइल को तुरंत सीज फायर करने की चेतावनी देने वाला था। ये बैठक नॉर्वे, रूसिया और चीन की तरफ से बुलाई गई थी। बैठक में जब संयुक्त बयान जारी करने की बात रखी गई तो अमेरिका के प्रतिनिधि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर सफाई देते हुए UN में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने कहा कि हम दोनों पक्षों से बातचीत कर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर इजराइल का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रविवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से बात की। अल थानी ने ब्लिंकन से कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। इजराइल के हमले में निर्दोष फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 16 मई को इस मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने इजराइल की एयर स्ट्राइक को हमास के हमले का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि भारत भी पाकिस्तान के कारण क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का शिकार रहा है। सुन्नी आतंकी संगठन के इजराइल में किए गए रॉकेट हमले में भारतीय महिला सौम्या संतोष की भी जान गई है। हम इसकी निंदा करते हैं। भारत ने अपनी लाइनों को फिर से दोहराते हुए इजराइल और फलस्तीन विवाद को दो देशों का आपसी मसला बताया। इस मुद्दे पर भारत की तरफ से बहुत नपतुला बयान दिया गया। गौरतलब है कि इजराइल और अरब के मुस्लिम देश दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध होने के कारण भारत हमेशा एक तरफा बयानबाजी करने से बचता आया है।